नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाभि पूरन की यानी नाभि में तेल लगाने के फायदों के बारे में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नाभि पूरन को किस तरीके से किया जाता है, इसके क्या क्या फायदे होते हैं और किन लोगों को इसे करना चाहिए, और अंत में हम यह भी जानेंगे कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको नाभि पूरन नहीं करना चाहिए। भक्तों, वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय जय बजरंगबली अवश्य लिखें, ताकि बागेश्वर धाम बाला जी की कृपा आपके ऊपर और हमारे ऊपर सदा बनी रहे। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक अवश्य कर दें। दोस्तों, नाभि पूरन एक आयुर्वेदिक विधि है जिसके अंतर्गत हमारी नाभि में तेल डाला जाता है और यह माना जाता है कि इससे हमारी सेहत इम्प्रूव होती है। लेकिन सवाल आता है कि आखिर नाभि में तेल डालने से किसी इंसान की सेहत कैसे इम्प्रूव हो सकती है। भक्तों, आयुर्वेद के अनुसार हमारा जो नाभि होता है यह पूरे शरीर की एनर्जी का केंद्र होता है। हमारी नाभि करीब 72,000 नाड़ियों को आपस में जोड़ता है और शरीर के अलग अलग जो सिस्टम होते हैं उनको आपस में तालमेल बनाने में मदद करता है। इसके साथ साथ हमारी प्राण शक्ति को भी बैलेंस रखता है। प्राण शक्ति वह होती है जिससे हमारी बॉडी के अंदर हीलिंग करने का काम होता है, और जितनी भी बेसिक फंक्शन हमारी बॉडी करती है वह इस प्राण शक्ति की वजह से ही करती है। हम जो जीवित है इस प्राण शक्ति की वजह से ही जीवित है। तो जब इतनी महत्वपूर्ण चीजें हमारी नाभि करती हैं और अगर इसमें तेल डालेंगे, इसकी मसाज करेंगे, तो आयुर्वेद के अनुसार हमारी जो सेहत है वह इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी। नाभि पूरन के बारे में यह बात है जो मैंने आपको अभी बताई है। यह बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है ताकि भक्तों आपकी समझ में आ जाए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं नाभि पूरन अगर आप करते हैं तो इससे आपको कौन कौन से फायदे मिलते हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जिनको इसको करना चाहिए। भक्तों, नाभि में तेल लगाने का सबसे पहला फायदा होता है कि इससे हमारे शरीर के अंदर जो जठराग्नि होती है, जिसे हम डाइजेस्टिव फायर कहते हैं, वह बैलेंस होती है। जठराग्नि आयुर्वेद के अनुसार एक ऐसी चीज है जो हमारे खाने को पचाने का काम करती है। अगर यह अग्नि नहीं होगी तो हमारा खाना हजम नहीं होगा। वैसे लोग जिनके अंदर गैस, एसिडिटी या ब्लोटिंग की शिकायत रहती है, अनपच की शिकायत रहती है, ऐसे लोगों को नाभि में तेल लगाना चाहिए। भक्तों, दूसरा फायदा मिलता है स्ट्रेस रिलीज करने के लिए। नाभि में तेल लगाने से आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है और इसकी वजह से आपको स्ट्रेस, एंजाइटी और भी ऐसी ही प्रॉब्लम्स को ठीक करने में मदद मिलती है। तो ऐसे लोग जिनके अंदर यह समस्या पाई जाती है, जो ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, जिनको नींद ठीक से नहीं आती है, एंजाइटी की शिकायत रहती है, तो ऐसे लोगों को भी अपनी नाभि के अंदर तेल जरूर लगाना चाहिए। भक्तों, अगला फायदा मिलता है कि नाभि में तेल लगाने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। अगर आप बार बार मौसम बदलने की वजह से बीमार हो जाते हैं या अलग अलग बीमारियां आपको बार बार घेर लेती है, तो ऐसे केस में आपको नाभि में तेल लगाना चाहिए। चौथा फायदा मिलता है शरीर के अंदर हार्मोनल बैलेंस को दूर करने के लिए। अगर किसी कारण से आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल बैलेंस अनबैलेंस होगा तो नाभि में तेल लगाने से आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए महिलाओं के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है जो कि हार्मोनल बैलेंस से पैदा होती है, जैसा कि पीरियड्स के दौरान दर्द होना या फिर पीरियड का टाइम से नहीं होना, कभी जल्दी हो जाना, कभी ज्यादा हो जाना, कभी गर्म हो जाना। इस तरह की जो समस्या होती है यह हार्मोनल बैलेंस से होती है।
तो अगर ऐसी महिलाएं अपनी नाभि के अंदर तेल लगाना शुरू कर देती है तो उसकी वजह से ये हार्मोनल बैलेंस ठीक होने लगता है और इन सभी समस्याओं से आपको काफी ज्यादा आराम मिलता है। नाभि पूरन का पांचवा फायदा मिलता है आपकी स्किन के लिए। नाभि पूरन करने से यानी नाभि में तेल लगाने से आपकी स्किन इंप्रूव होती है। स्किन के अंदर जो फाइन लाइंस, रिंकल्स, झुर्रियां वगैरह पर जाती है वो दूर होने लगती है और स्किन का कॉम्प्लेक्शन भी इंप्रूव होता है। या फिर स्किन अगर बहुत ज्यादा ड्राई हो गई है तो वह ड्राइनेस कम होती है। जिन लोगों के होंठ फट जाते हैं ऐसे लोगों को भी नाभि में तेल लगाने से काफी ज्यादा फायदा मिलता है। दोस्तों, नाभि पूरन का छठा फायदा आपको मिलता है दर्द को दूर करने के लिए। अगर आपको क्रॉनिक पेन की शिकायत रहती है, चाहे वह किसी भी तरीके का हो, चाहे आपकी हड्डियों में हो, जोड़ों में हो, कमर में हो, कंधे में हो, पेट में दर्द हो या फिर पीरियड्स के दौरान महिलाओं के पेट में दर्द होता है, इस तरह का दर्द आपको रहता है तो इन सभी समस्याओं में आपको नाभि पूरन करने से काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि सर से लेकर पैरों तक हर एक सिस्टम के लिए नाभि पूरन करने से कुछ न कुछ फायदा आपको जरूर मिलता है। अगर आप अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना चाहते हैं, अगर अपनी बॉडी के अंदर प्राण शक्ति को मजबूत करना चाहते हैं, अपने हीलिंग पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको नाभि पूरन जरूर करना चाहिए। अब भक्तों, सवाल आता है कि नाभि पूरन के लिए आपको कौन सा तेल इस्तेमाल करना चाहिए। तो भक्तों, तेल का चुनाव डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी की प्रकृति कैसी है। अगर आपकी बॉडी की प्रवृत्ति वात है तो इसमें आपको तिल का तेल या फिर बादाम का तेल इस्तेमाल करना चाहिए। वात प्रकृति के जो लोग होते हैं इनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई रहती है। ऐसे लोगों के अंदर इंसाइट, डिप्रेशन और घबराहट की शिकायत अक्सर रहती है। एक तरह की बेचैनी उनके दिल में हर समय रहती है और ऐसे लोगों के अंदर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी अक्सर देखी जाती है। कब्ज की शिकायत अक्सर रहती है। वात प्रकृति के लोगों के अंदर यह समस्या बहुत ही कॉमन देखा जाता है। इसके अलावा भक्तों, अगर आपकी प्रवृत्ति पित्त है तो इसमें आपको नारियल का तेल इस्तेमाल करना है या फिर देसी घी का इस्तेमाल करना चाहिए। पित्त प्रकृति के जो लोग होते हैं इनका मिजाज बहुत ज्यादा गर्म होता है। ऐसे लोगों के अंदर में रैशेज बहुत ज्यादा होती है, दाने बहुत ज्यादा निकलते हैं, एलर्जी बहुत ज्यादा होती है। ऐसे लोगों के अंदर एसिडिटी भी बहुत ज्यादा होती है और ऐसे लोगों के अंदर गुस्सा भी बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा अगर आपकी प्रवृत्ति कफ है, यदि आपके अंदर कफ दोष ज्यादा है तो इसमें आपको सनफ्लावर ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कफ प्रवृत्ति के लोगों के अंदर बलगम ज्यादा बनता है। ऐसे लोगों के अंदर सुस्ती बहुत ज्यादा रहती है। ऐसे लोगों के अंदर डाइजेशन बहुत कम होता है। भक्तों, अब बात करते हैं कि नाभि पूरन आपको किस तरीके से करना चाहिए। नाभि पूरन करने के लिए सबसे पहले जो भी तेल आपने लिया है उसको गर्म करना होता है। ध्यान रखिएगा कि तेल को कभी भी आपको डायरेक्टली आग के ऊपर इसको गर्म नहीं करना है। इसका सही तरीका यह है कि सबसे पहले आपको एक बर्तन के अंदर पानी को खौलाना है यानी बॉयल करना है और जो बर्तन आपकी है तेल की या फिर जो भी बर्तन है तेल का, उसको इस पानी के अंदर आपको डालना है और उस तरीके से इनडायरेक्टली गर्म करना है। गर्म करने के बाद आपको एक जगह पर फ्लैट मतलब समतल जगह के ऊपर पर आराम से लेट जाना है और उसके बाद अपनी नाभि के अंदर यह जो गर्म तेल है उसको आपको डालना है।
तेल डालने के बाद अपने इंडेक्स फिंगर से आपकी नाभि के ऊपर बीच की तरफ से बाहर की तरफ सर्कुलर मोशन में आना है। क्लॉकवाइज आपको मूवमेंट करना है और धीरे धीरे अपने सर्किल को बढ़ाते चले जाना है। यानी आप शुरू में बीच से स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे उसको बड़ा करते जाएंगे। नाभि के आसपास का जो पार्ट है वहां पर भी इस तरीके से सर्कुलर मोशन में मसाज करते रहेंगे। लगभग 5 से 10 मिनट तक आपको इस तरीके से मसाज करना है और उसके बाद 10 से 15 मिनट के लिए इसको आपको छोड़ देना है। अब धोने के लिए 10 से 15 मिनट के बाद आप एक टिश्यू पेपर की मदद से ऑयल को साफ कर दीजिए और इसके बाद आप आराम से जो भी करना चाहे वह कर सकते हैं। आपको नाभि पूरन दिन में एक बार बस करना होता है। नाभि पूरन करने का जो सही समय होता है वह सुबह में या फिर रात को सोते समय है। भक्तों, अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको नाभि पूरन नहीं करना चाहिए। भक्तों, नाभि पूरन पूरी तरह से सेफ आयुर्वेदिक प्रैक्टिस है, लेकिन कुछ एक ऐसे लोग हैं जिनको इसको नहीं अपनाना चाहिए। ऐसे लोग जिनके अंदर कोई पेट से संबंधित कोई ऐसी बीमारी है जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। उदाहरण के लिए ऐसे लोग जिनके अंदर पेट में अल्सर है, ऐसे लोग जिनके अंदर हर्निया है, ऐसे लोग जिनके अंदर अपेंडिसाइटिस है या फिर आंतों के अंदर गांठ बन गई है, तो ऐसे लोगों को कभी भी नाभि पूरन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा किसी इमरजेंसी कंडीशन में यानी अचानक से अगर बहुत ज्यादा आपको कहीं दर्द होने लग गया है या कोई ऐसी कंडीशन हो गई है जिसमें जो है अचानक से बहुत ज्यादा बेचैनी है, परेशानी है, ऐसे केस में भी आपको नाभि पूरन नहीं करना चाहिए। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी चीज का ज्यादा उपयोग हमें नुकसान पहुंचाता है। ऐसे ही नाभि में तेल लगाने के नुकसान भी हो सकते हैं। अधिकता के अलावा भी कुछ कारक ऐसे हैं जो नाभि में सरसों तेल के इस्तेमाल से नुकसान पहुंचा सकते हैं। सरसों के तेल में फैटी एसिड का हाई लेवल होता है जो हमारे हृदय के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह होता है। यह आपके दिल की मांसपेशियों को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। एक रिसर्च में पाया गया है कि सरसों के तेल में यूरिक एसिड की उच्च मात्रा होती है, जिसके कारण यदि ज्यादा मात्रा में इसका सेवन किया जाए तो हृदय और सांस से जुड़ी बीमारियां, एनीमिया, दस्त, कैंसर इत्यादि जैसी समस्याएं हो सकती है।